जी मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, आप यहाँ का मैनेजर बोल रहे हैं? जी जी जी, बोलिए मैम। हम मारतर बगरा बोल रहे हैं, ये एपी डायरेक्ट का रिपोर्टर है हम। जी जी। सर, आप लोग का ये स्टार पेट्रोल पंप में अभी एथेनॉल कंटेंट जो कितना है पेट्रोल में? इथेनॉल हाँ मैंने हम लोग भी तो न्यूज से ही देखता है कि 10% 15% बोलता है, लेकिन कंपनी जो है ना। जी हेलो। जी जी। हम लोग का जो इनवॉइस जो बनाता है, जो चालान जो बन करके आता है वहाँ से, उसमें सिर्फ एमएस लिखता है, कितना इथेनॉल ब्लेंड किया हुआ है वो नहीं लिखता है ना। तो आप लोग को पता ही नहीं है कि एथेनॉल परसेंट कितना है, कंटेंट कितना है? नहीं, हम लोग को बताया ही नहीं। हम लोग को तो सिर्फ एमएस करके भेजता है ना, कि एमएस आपको हम इतना केल भेज रहा है। उसमें इथेनॉल कितना है वो हम लोग को नहीं है। इथेनॉल ब्लेंडेड है वो हम लोग को मालूम है। वही 10% 15% रहता है, वो लोग अपने हिसाब से करता है ना। सर, अभी आप लोग का जो इंडियन ऑयल में पेट्रोल मिल रहा है उसमें एथेनॉल कंटेंट कितना है? 20%। 20%। तो ये जो हर गाड़ी में डल रहा है ना। जी जी। सर, आप लोग का पेट्रोल में एथेनॉल कंटेंट अभी कितना है? इथेनॉल का 12%। 12%। ये 20% या फिर 10% नहीं होना है क्या? नहीं नहीं, कितना कितना परसेंट हो सकता है? हम लोग का तो कंपनी से 12% आता है। 12% रखता है। पहले तो 10% था, अभी 12%। हाँ। 2% कब से बढ़ा है? ये तो पहले से ही है। पहले से कब से? पहले तो 10% ही था। नहीं, 12 ही आता था हम लोग का। 12 आता है। 12 ही आता है, पहले से ही 12 आता है। पहले से मतलब कौन सा साल से? ये साल तो उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन 12% ही आता है। आप लोग जब से ये पेट्रोल पंप को स्टार्ट किया था तब से? नहीं, वो पहले तो नहीं था इथेनॉल, पहले तो ये था। इधर में ये हुआ है, देखिए 12% है। जब एक परिवार गाड़ी खरीदता है तो उन लोगों का बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन होता है? महज यही कि उन लोगों ने जो गाड़ी खरीदा है वो मिनिमम 15 या 20 साल चले। वो पहले चलता भी था, लेकिन व्हाट इफ़ मैं आज आपको बताऊं कि आप लोग जो फ्यूल अपने गाड़ी में इंजन में भराते हैं स्पेसिफिक टू पेट्रोल, उसमें एथेनॉल मिला हुआ होता है। एथेनॉल के बारे में मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगी। एथेनॉल जो शुगर से बना होता है, और अगर ये एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने का एक बेसिक आइडिया ये था कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। उससे जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा पोल्यूशन जो व्हीकल के कारण होता है वो इतना नहीं होगा। लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि एथेनॉल का कंटेंट जो पेट्रोल में 20% है, उसका प्रोस एंड कॉन्स मैं आपको अभी आगे में बताने वाली हूँ। 2023 से पहले जो व्हीकल था वो लोग E10 कंप्लाइंट था, यानी कि एथेनॉल 10% उसमें ब्लेंड करके चलाता था, और वो जो उसको जेल भी सकता था, वो इंजन जो एथेनॉल 10% को जेल भी सकता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है कि वही सेम इंजन में एथेनॉल 20% ब्लेंड करके पेट्रोल में ब्लेंड करके अभी उसको डाला जा रहा है। हमने स्पेशली ज़ीरो के बहुत ऑलमोस्ट पेट्रोल पंप में गया और उसमें कवर किया, तो वहाँ में कोई साइनेज ही नहीं था कि एथेनॉल इतना परसेंट का पेट्रोल में ब्लेंड किया जा रहा है। और जब हमने फ्यूल स्टेशन के जो वर्कर्स हैं उन लोगों से पूछा तो मैनी ऑफ देम को पता ही नहीं है कि उन लोगों का पेट्रोल में कितना परसेंट एथेनॉल कंटेंट हो रहा है। और बहुत सारे फ्यूल में आई गेस ज़ीरो के 95% फ्यूल स्टेशन में अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में 20% है, और रेस्ट 5% में 12% होगा या फिर 15% होगा। अभी जो एथेनॉल 20% जो पेट्रोल में ब्लेंड करके मिल रहा है वो 2023 से पहले मॉडल के लिए क्वाइट हार्मफुल है। अगर इसका आप लोग को प्रूफ देखना है, आप लोग गूगल करके देख सकता है, उसमें बहुत सारा वीडियोस भी है विद एविडेंसेस। हमारे भारत सरकार का एक ये टारगेट है कि बाय 2030 उन लोगों को E20 करना है, यानी कि एथेनॉल 20% पेट्रोल में ब्लेंड करना है। लेकिन हमारे भारत सरकार इतने काबिल है कि 2030 होने से पहले 2025 में ही उन लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया। उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो 2023 से पहले जो E10 मॉडल था उसमें अभी E20 यानी एथेनॉल 20% ब्लेंड इन पेट्रोल वो जा रहा है। तो जो जिसको पता होगा, जो अवेयर है इस चीज़ से, उन लोग ऑल्टरनेटिव पूछता है जब फ्यूल स्टेशन में जाता है। लेकिन जब हम ज़ीरो में देखते हैं तब यहाँ में कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, और यहाँ के पब्लिक भी इतना अवेयर नहीं है कि वो लोग फ्यूल स्टेशन में जाके ऑल्टरनेटिव पूछ सके। और उन लोगों का फ्यूल स्टेशन में कुछ ऐसे साइनेज भी नहीं होता है कि ये जो E10 या फिर E20
ब्लेंडेड एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। लेकिन बाहर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है उन लोगों का पेट्रोल उसमें ही तय किया रहता है कि ये जो E10 है ये E20 है। तो ये हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? क्या यहाँ के पब्लिक अवेयर नहीं है इस वजह से होता है, या फिर कोई पब्लिक क्वेश्चन करने वाला ही नहीं है, अवेयर होके भी क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है? जिनको जो 2023 से पहले वाला जो व्हीकल है उसकी बात मैं कर रही हूँ, जो वो लोग E10 वाला जो पेट्रोल डलवाना चाहता है, अगर ऑप्शन अवेलेबल होगा तब वो लोग जब अगर E10 वाला पेट्रोल डलवाना चाहता है तो प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है 2-3 रुपया का, लेकिन जो उस चीज़ को ठीक है प्राइस को 2-3 रुपया को दे के भी अपना जो इंजन को बचाना चाहता है वो लोग वो वाला पेट्रोल डाल सकता है। जो 2023 का बाद जो व्हीकल मॉडल निकला है वो लोग के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये उन लोगों का इंजन ही E20 कंप्लाइंट है, लेकिन जो पहले पुराना ओल्डर मॉडल है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो हर एक फ्यूल स्टेशन में ये ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि 10% वाला या फिर 20% वाला एथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जितना भी पब्लिक है उन लोगों को चूज़ करने का मौका मिले, उन लोगों के पास एटलीस्ट चॉइसेस तो हो।